नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वास्तु सागर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लोग स्त्री प्रेम में हमेशा डूबे रहते हैं और धोखा मिलते ही उदास हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर परमात्मा को प्रिय दर्शकों, यह एक सच्ची कहानी है जो हमारे भारतवर्ष के महान राजा भर्तृहरि की है। शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि राजा भर्तृहरि जी के साथ जो अन्याय उनकी पत्नी ने किया, ऐसा अन्याय किसी के भी साथ न हो। इसी कारण से उन्होंने स्त्री के दुर्गुणों का वर्णन किया है। कहते हैं कि एक स्त्री के कारण ही वे स्वयं अपने राजपाट का त्याग करके सन्यासी बनकर वन में रहने चले गए थे। दोस्तों, राजा भर्तृहरि की तीसरी पत्नी थी पिंगला, जो उनके राज्य की सबसे सुंदर स्त्री थी और वह उनकी सबसे प्रिय रानी भी थी। एक समय की बात है, जब रानी के चाल चरण का पता चलने पर भर्तृहरि के भाई विक्रमादित्य ने भी उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन रानी पिंगला के प्यार में पागल हुए। राजा ने अपनी पत्नी के कहने पर राजा ने अपने भाई विक्रमादित्य को ही राज्य से निकाल दिया। प्रिय दर्शकों, फिर कुछ सालों बाद एक दिन की बात है, जब राजा को एक अर्शी ने आम का फल भेंट में दिया, जिसे खाने से राजा अमर बन सकता था। लेकिन स्त्री की सुंदरता के वश में फंसे राजा ने उस फल को अपनी रानी पिंगला को दे दिया और उसे कहा कि रानी, तुम इसे खाओ ताकि तुम हमेशा के लिए अमर और जवान बनी रहोगी मेरे लिए। लेकिन दोस्तों को लता और चरित्रहीन रानी पिंगला ने उस फल को अपने प्रेमी को दे दिया, जो कि राजा के दरबार में कोतवाल का काम करता था। दोस्तों, अब तो मजे की बात तो यह है कि कोतवाल भी रानी से प्रेम नहीं करता था, वह तो एक वेश्या से प्रेम करता था। इसीलिए उस कोतवाल ने अपने सच्चे प्रेम की खातिर वह फल वेश्या को दे दिया। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद उस वेश्या ने सोचा कि मैं यह फल खाकर क्या करूंगी, मैंने पहले ही इतना पाप किया है और इस फल को खाने से अमर बन जाऊंगी तो मुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा सोचते हुए उसने वहां फल अपने प्रिय राजा भर्तृहरि को दे दिया। दोस्तों, उस फल को देखकर राजा के होश उड़ गए और फिर उसने ठान ली कि आखिर यह फल इस वेश्या के पास कैसे गया, जबकि वह फल केवल उनकी प्रिय रानी ही खा सकती थी। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन राजा ने दरबार लगाया और उन सभी को बुलाया। जब राजा को हकीकत पता चल गई तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस रानी को प्राणप्रिय समझा, जिसके ऊपर सबसे अधिक विश्वास किया, उसी ने ही राजा के साथ प्रेम का घाट किया। तो दोस्तों, इसी कारण से राजा ने राजपाट का त्याग किया और फिर से अपने भाई को वापस बुलाकर अपने भाई विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बिठाकर वे वन में जाने लगे। संसार के सभी पुरुष को यह सलाह दी कि अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कभी किसी भी स्त्री पर विश्वास मत करना। अगर परम पद प्राप्ति की अभिलाषा है तो वे किसी स्त्री का नाम भी ना लें। तो दोस्तों, राजा कहते हैं कि एक चरित्रहीन स्त्री किसी के साथ बात करती है तो उसे भी अपने जैसा बना देती है। वे किसी और को ही भोग विलास की नजर से देखती है और मन में किसी और का ही विचार करती है। अतः ऐसी स्त्रियों का कोई सदा या प्यारा नहीं होता। जब तक स्त्री किसी पुरुष को अपने ऊपर मोहित नहीं कर लेती, तब तक वह उसे हर तरह से प्रसन्न करती है और मधुर बातें करती रहती है। और जब उस पुरुष को काम के वश में देखती है, तभी वह उसे मांस ग्रहण करने वाली मछली की तरह जिंदा निगल लेती है। जब कोई पुरुष स्त्री के वश में हो जाता है तो उस स्त्री का बल बढ़ जाता है। तब वह पंख नोचे हुए कौवे की तरह उससे खेल करती है। जो स्त्री मनोहर बातें कहती हैं और तीक्ष्ण नेत्रों से चोट करती है। इनके सामने शेर, मदमस्त हाथी और बुद्धिमान शूरवीर योद्धा भी कायर हो जाते हैं और जहरीले सांप भी विषहीन हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बन रहे स्त्रियां कई प्रकार की माया जानती हैं। स्त्रियां मोहित करती हैं। ऐसी स्त्रियां मद्यपान करती है, प्रसन्न करती है, घुड़कियां देती है, रमण करती, विवाद करती, हंसते के साथ हंसती है, रोते के साथ रोती है, असत्य को सत्य और सत्य को असत्य कर देती है। अतः इनकी माया अपरंपार है। झूठ बोलना, अत्याधिक साहस करना, माया मूर्खता आती, लोभ पवित्रता और निर्दयता, यह तो इनके स्वाभाविक दोष है। अपना पति कितना ही बलवान और रूपवान हो, वह हर तरह से उसे प्यार करता हूं। डांस की तरह आज्ञा पालन करना होगा। घर में सभी तरह के सुख ऐश्वर्य हो, पर चरित्रहीन स्त्री इन सभी को तिनके के सामान समझती है।
अगर उसे एकांत में लंगड़ा लूला और गोदी भी मिल जाए तो वह अपने सुंदर पति को भूलकर उस नीच को ही चाहने लग जाती है। कुछ स्त्रियों को अपने कुल की हीनता, लोग निंदा और अपने बंधन प्रवृत्ति की कोई परवाह नहीं रहती। और तो और वह अपने प्राण नाश की भी परवाह नहीं करती। स्त्रियों को कोई गम में नहीं होता है। बूढ़े और जवान, क्रूप और स्वरूप, धनी और निर्धन, उच्च या नीच का कोई ख्याल नहीं होता। यह तो पुरुष मात्र को ही भेजती है। एक कुलटा स्तरीय उसी तरह गाय की तरह चरित्रहीन होती है, स्त्री जिस नए तरह नए गाय पुरुषों नए को नए चाहती घास है। खाना पसंद दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।